साल 1968 में एक फिल्म आई थी आंखें। उस फिल्म में साहिर लुधियानवी का एक गीत था, गैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म न कर। ये गाना इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर में जो बातें कही वो कहीं ना कहीं इसी गाने की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी रविंदर कुशवाहा को ही बार बार मौका क्यों दे रही है। उन्होंने मंच से राजेश सिंह दयाल का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। तो अब सवाल यह है कि ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर कुशवाहा समाज के ही एक बड़े नेता का विरोध क्यों कर रहे हैं और एक बड़े आदमी का नाम मंच से क्यों ले रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अलग पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए और मुख्यमंत्री आपके बीच का आदमी होगा। तो ये स्थिति जब जब कैबिनेट के एक्सपेंशन की होती है, ओम प्रकाश राजभर इसी तरीके के बयान इसके पहले भी देते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये बयान देकर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी किसको टिकट देगी नहीं देगी ये बीजेपी का मामला है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तो बयान दे दिया। अब इस पर राजभर समाज के लोग क्या सोच रहे हैं हम समझ लेते हैं। पारसनाथ राजभर राजभर समाज के एक सम्मानित नेता हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत लड़ चुके हैं, क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। पारसनाथ जी, आपने भी तो बहुत मदद की होगी लोगों की, अस्पताल में दिखाने की, है ना, लोगों की शादी विवाह में मदद करने की, लेकिन आपका नाम तो कभी मंच से नहीं लिया राजभर जी ने। नहीं, इसलिए नहीं लिए कि हम लोग जो अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें वो हम लोग का तो कभी सहयोग नहीं कर रहे हैं। और फिर यह जो बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी में कुशवाहा जी का जो है वो विरोध कर रहे हैं और उनका क्या नाम है राजेश सिंह का वो बड़कपन कर रहे हैं, तो उनका तो ये मैटर है ही नहीं। उनको तो न तो विरोध करना चाहिए न तो किसी का प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से उनका क्या लेना देना है। जब उनकी पार्टी अलग है तो अपने पार्टी के बारे में सोचे, अपने पार्टी प्रत्याशी किसको हम लड़ाएंगे क्या करेंगे उनको वो सोचना चाहिए ना। तो बीजेपी से आपसे क्या मतलब, बीजेपी तो आप गठबंधन में ना है। सिर्फ बीजेपी आपकी बात मान लेगी कि आप जहां जहां कह देंगे बीजेपी आपके इशारे पे टिकट दे देगी। तो ऐसा तो नहीं है कि घोसी से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सलेमपुर चाह रहे हैं। ऐसा है कि वो अब तो भाई वो मैटर उन लोगों का है, सलेमपुर मिले या कहाँ मिले ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि वो उद्योगपति सब पूंजीपति सब कुछ देख रहे हैं, इशारा देख रहे हैं कि यहाँ से मिलेगा तो हम हो सकता है उधर ना देख करके इन्हीं को मैं लड़ा दूंगा। ये भी करते हैं क्या रुपया लेके भी लड़ा? जोर शोर से करते हैं। अरे नहीं, अरे बिल्कुल करते हैं, बिना उसके वो चलते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई, अरे पिछड़ों की लड़ाई लड़ता तो कुशवाहा जी का विरोध क्यों करते? आप नहीं समझ रहे हैं। अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़ते तो सीधे कुशवाहा जी का विरोध करके एक सवर्ण समाज के जो है बाबू साहब का जो है प्रशंसा कर रहे हैं। कहा महेंद्र भाई, क्या मामला है? मामला ये है कि देखिए उनका हौसला धराशायी हो गया है। हाँ। वो लड़ना चाह रहे थे सलेमपुर। हाँ। सलेमपुर उनको मिला नहीं, उनको मिला है घोसी। घोसी में दारा सिंह चौहान का बहुत चैलेंज किए थे, हम जिता कर छोड़ेंगे। दारा सिंह लाखों वोट से जीत रहे हैं, वहां पे वो गए हार, उनका वहां चला नहीं क्योंकि राजभर समाज इनके विरोध में रहा। और दूसरी बात कि जब से घोषणा हुआ है तब से हम लोग भी वहाँ कैंपेनिंग चालू कर दिए हैं। जागो राजभर जागो से भी उनको बहुत बड़ा डर हो गया है कि ये लोग आएंगे तो फिर वही हाल होगा जो दारा सिंह चौहान का हुआ है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से दारा सिंह चौहान वहाँ हारे हैं। रही बात आप कहते हैं कि ये कहते हैं कि गुलामों की गुलामी का एहसास कराने आए, वो गुलामों की गुलामी का एहसास कराने नहीं आए हैं, वो मलाई खाने आए हैं। क्योंकि अगर गुलामों की गुलामी की एहसास कराने आते तो रविंदर कुशवाहा जी का वो विरोध न करते। वो जो गुरुदयाल राजेश दयाल जी हैं उनका इसलिए कर रहे हैं कि उधर से माल इनको टाइट मिल रहा है। नहीं तो वो तो उनसे किसी ने पूछा कि ये अंतरात्मा चुनाव के समय ही क्यों जगती है, अंतरात्मा का मतलब क्या है? कह रहे अंतरात्मा का मतलब माल है, तो वो तो खुल के कह रहे हैं। हाँ। तो वही तो उनका मेन उद्देश्य है भाई। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हैं जिसका एमडी वो है, मैनेजर उनके बच्चे हैं। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसी लिए ना खोले हैं कि हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने राजभर हैं ये उसमें लेबर रहेंगे, कोई उसमें मिस्त्री नहीं होगा ना कोई ठेकेदार होगा।
सारे के सारे लेबर रहेंगे, मिस्त्री, ठेकेदार, जो सुपरवाइजर, जितने पद हैं वो उन्हीं के रहेंगे। लेकिन मैनेजरियल पोस्ट परिवार के लोग। हाँ हाँ, मैनेजरी पद, जो मलाई खाने वाली पद जो होगी वो उनके परिवार की होगी। क्या नाम भी आपका? परमेश्वर राजभर। हैं? परमेश्वर राजभर। परमेश्वर राजभर। जी। तो परमेश्वर तो भगवान का नाम है, हाँ? तो ये बताइए कि आपके नेता आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, वो तो कुशवाहा का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है राजभरों में वो हम ही हैं, हम ही राजभरों के नेता हैं, हम ही बताएंगे कि राजभर समाज किधर जाएगा। जी, वो तो बस उनका एक सोच है, बस इनका बड़बलपोना है कि जो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि हमारी लड़ाई जो है जागो राजभर जागो की एसटी आरक्षण की लड़ाई है। उस आरक्षण की लड़ाई के लिए वो खुल के अगर होते ना, तो आज समाज उनके साथ होता है। समाज साथ में नहीं है क्या? बिल्कुल साथ में नहीं है। हाँ। बस समाज को डंडा ढुआने के लिए हैं ये। हाँ। ये चाहते हैं कि बस ये समाज हमारा राजभर के नाम से डंडा झंडा ढोए, आरक्षण की बात न करे, हक अधिकार की बात न करे, जो हम चाहें बस वही हो। वो कभी भी नहीं चाहते हैं ना कि अपने समाज का उत्थान हो। अगर ये समाज का उत्थान होता तो आप ही हमको बात बताइए कि क्या कोई व्यक्ति राजनेता बनकर समाज का उद्धार किया, वो व्यक्तिगत उद्धार किया है? वो तो कह रहे हैं कि अब पूर्वांचल अलग राज्य बनेगा और आप ही का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो सब कुछ बोलते हैं, उनके बात का अब कोई वैल्यू नहीं रह गया है। वैल्यू नहीं रह गया? वैल्यू नहीं रह गया, पहले था अब नहीं रह गया। कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू। क्यों भैया, कोई वैल्यू है कि नहीं है? अब वो जो अपने बयानों से अपना वैल्यू खोते जा रहे हैं, समाज से भी और लोग और अन्य समाज के लोगों से अरे भी। भैया वो कह रहे हैं हमारे पास छड़ी है जादू का, इधर से उधर कर देंगे। वो छड़ी उनके लिए अब काम नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि वो बहुत 2002 से ही छड़ी घुमा रहे हैं। अब समाज सब जान गया है। हाँ। और ओबीसी के सारे समाज लोग भी अभी फिलहाल जो 69,000 भर्ती हुआ था, उन्होंने इस तरह बयान दिया है ओबीसी के समाज के लोगों को कि कह रहे थे कि वो लात खाने लायक हैं। बताइए ये नहीं, ये सब मत बोलिए, नेताजी हैं, ऐसा ना बोलिए। ऐसा वो खुद बोल रहे हैं, मैं उन्हीं के बात को दोहरा रहा हूँ। हाँ। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार राजभर, एडवोकेट। अच्छा, राजभर जी हैं आप भी, वकील भी हैं। तो ये बताइए कि अपने नेता की वकालत करेंगे? नहीं, वो अकेले चले जाए खुदा उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, छड़ी की। छड़ी की खटिया खड़ी हो जाएगी? वो आ जाए, खड़ी हो जाए, जब तक वो संभल के साथ में आए तभी तो उनका सहारा बना है। अगर वो अकेला आ जाए तो उनको खुद मालूम हो जाएगा कि पूर्वांचल राज बनेगा कि क्या बनेगा। तो ये बताइए कि वो बीजेपी के लोग तो ये सोच रहे हैं कि राजभर हमारे लिए ताकत बनेंगे, तो ये आप तो कह रहे हैं उल्टी बात की राजभर तो खुद ही बीजेपी की ताकत पर निर्भर है। अकेला आके देख ले वो, हाँ। किसी के सहारे से आके उड़ना नहीं चाहिए। अकेले होके आके देख ले एक बार तो मालूम हो जाएगा कि वो क्या है। क्या नाम भी आपका? नंदलाल राजभर। नंदलाल राजभर। तो ये आपके नेताजी कह रहे हैं कि पूर्वांचल अलग राज्य बनेगा, मैं ऐसा जादूगर हूँ कि छड़ी घुमाता हूँ, इधर से उधर कर देता हूँ। तो नंदलाल जी आपका क्या कहना है? देखिए भाई, तो पार्टी की बात है। हाँ। वो क्या कहते क्या नहीं कहते हमको पता है नहीं। बाकी इतना सोचना चाहिए कि हम पिछड़ी जात का आवाज उठाए हैं तो पिछड़ी को ही लेके चलना चाहिए, ना तो 50 से 15 वाले के लेके चलना चाहिए। हाँ। जिसका आवाज है उसके साथ साथ ही चलना चाहिए। यदि वो सबको अपने पिछड़ी के वार्ता करते हैं, पीछे की बात उठाते हैं तो हम लोग सबके साथ हैं। यदि इसके खिलाफ जाएंगे तो हम लोग साथ अब नहीं रहेंगे। चलिए, मतलब कि अगर कुशवाहा समाज का विरोध कर रहे हैं, पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं, तो राजभर समाज के लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है बात, है ना? क्या नाम है आपका? पवन राजभर। पवन राजभर, वकील हैं? जी सर। तो नेताजी के साथ हैं अपने, ओम प्रकाश जी के साथ? जी हाँ, साथ में ही है। हाँ, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उससे आप सहमत हैं? नहीं, उनके बयान से हम सहमत नहीं है। इस पे कोई हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो पारसनाथ जी, ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, है ना? पिछड़ों की राजनीति आप कर रहे हैं, पिछड़ों को कमजोर मत करिए। तो ये ऐसा जानबूझकर बोल रहे हैं या बात कुछ और है? बात कुछ और होने का मतलब एक ही है कि माल की बात होगी। अगर माल पाए होंगे हाँ। तभी जो वकालत कर रहे हैं। तो ये माल ही है कि ताल भोज रहा है? ओ माल और हाँ। ये जो है आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये पिछड़ी की बात करते हैं। हाँ। पिछड़े लोगों की बात करते हैं और पिछड़े की बात करने के बाद एकाएक उनके दिमाग में आ जाए कि हम सवर्णों की बात करने लगे, तो जरूर कुछ न कुछ उसमें गणित तो है ही है। आप अच्छा, लेकिन एक बात बताइए महेंद्र भाई, अगर मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है, वो किसी भी रादर का हो, किसी जाति का हो, तो उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है? भाई वो अच्छा काम कौन कर रहा है? हाँ। ये अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं जिनका नाम ले रहे हैं कि बहुत से लोगों का इलाज कराएं, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई उनका वही इलाज कराए हैं, उनसे अच्छे अच्छे हैं, टाटा बिरला है, अंबानी जी हैं, बहुत लोग इलाज कराए, तो उनका नाम क्यों नहीं लिए?
उनका नाम इसलिए लिए कि वहां से इनको लेना है, हम्म। पोथी पत्रा ज्यादा उनको चाहिए। रही बात आप जो कह रहे हैं इनका जो जो विरोध का मामला है, जो ये करते हैं, जैसे इनको एक सीट अगर मिल भी जाता है तो बताइए इनके कहने से 12 सीट का राजभर इनको वोट देगा? भाई आपको एक सीट मिल गया, समाज को क्या मिला है? वो भी आप समाज के अपने लड़के को ही लड़ाएंगे, किसी अन्य समाज को तो लड़ाएंगे नहीं। तो आप एक सीट आपको मिल गया, आपके कहने से हम बीजेपी को वोट थोड़ी देंगे। बीजेपी का जो हम लोगों का मुद्दा है, उस मुद्दे पर अगर बीजेपी विचार करती है, सकारात्मक सोच रवैया अपनाती है, तो राजभर समाज उनके साथ जाएगा। और उनके साथ नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि राजभर समाज सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ना चाहता है, माननीय योगी जी से जुड़ना चाहता है, माननीय योगी जी से जुड़ना चाहता है। ये नहीं कि हम उनसे जुड़ेंगे, ओम प्रकाश जी से। और आपने देखा है कि 328 दिन से 628 दिन से लखनऊ में बच्चे अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वहां कर रहे हैं वो सब लात खाने लायक हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, जो खुद लतखोर हो दूसरे को लात खाने की बात करता हो। असंसदीय भाषा का है ना प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन सकारात्मक विरोध होना चाहिए। सकारात्मक विरोध। ओम प्रकाश राजभर समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने सुभाषपा पार्टी बनाई, लेकिन धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि उनकी बातों पर राजभर समाज के लोग ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सलेमपुर में उन्होंने जो कुछ कहा रविंद्र कुशवाहा के लिए, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उस बयान से राजभर समाज के लोग ही इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। राजभर समाज के लोगों का कहना है कि इससे ओबीसी की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। शुरुआत मैंने एक गीत से की थी, अंत भी मैं एक गाने से ही करना चाहूंगा। एक गाना गुलजार की फिल्म आंधी का है, आंधी या मौसम फिल्म का वो गाना है, छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी। छड़ी चुनाव चिन्ह है ओम प्रकाश राजभर का। ये अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के गले में पड़ गई है। राजभर समाज के लोगों का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन राजभर समाज की नाराजगी ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ बीजेपी को भी भुगतनी पड़ सकती है, अगर वो समाज से इतर सिर्फ एक आदमी की बात सुनते हैं तो। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।